मौजूद हैं मेरान स्कूल में हम मौजूद हैं और मेरे साथ सेक्शन हेड इशा तालिब मौजूद है। आपकी उनके साथ मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मुझे ये बताइएगा, आपके पास ऐसी कोई मुनफरिद चीज़ है जो बाकी स्कूलों में ना हो? जी, हमारे स्कूल में जो है वो सॉफ्टवेयर है एक, जिसमें हम लोग बच्चों की अटेंडेंस और उनकी डायरीज़ वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो इवेंट्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ हम लोग अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर पे, और वो डायरेक्टली पेरेंट्स तक जो है वो पहुंच जाता है। पेरेंट्स को ये है कि सेपरेटली कुछ भी आके पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास हर इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके मोबाइल फ़ोन में उनको मिल जाती है। जी, आप कैसे हैंडल कर रही हैं सबको? दरअसल हमने टीचर्स रखी हुई हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं हमारे पास, वो इस पे वर्क कर रही है डेली बेसिस पे। जो बाकी स्टाफ है वो भी उनके साथ कोऑपरेट करता है और जो जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं वो उन्हें प्रोवाइड करती है। ये डेली बेसिस पे अपडेट होती है? जी बिल्कुल, ये डेली बेस पे इनकी अटेंडेंस, इनकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अपडेट होती है। एक्टिविटीज़ जो होती हैं सारी अपडेट होती हैं। इसके अलावा हमारा एक सोशल मीडिया का पेज है मेरान स्कूल सिस्टम के नाम से, व्हाट्सएप उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा जी। फेसबुक पे है और इंस्टाग्राम पे है। हम लोग वहाँ पे जो बाकायदा से हमारे होते हैं इवेंट्स, उनकी वीडियोस प्रॉपर वहाँ पे अपलोड करते हैं और पिक्चर्स भी बच्चों की होती हैं। गैर निसाबी सरगर्मियाँ कोई ऐसी आप करती हैं? जी जी, करते रहते हैं स्कूल में। कौन सी? स्पोर्ट्स हो गया, स्पीचेस हो गया, जैसे ये बच्चों के कलर्स डे हो गए, इस हवाले से हम लोग करते हैं। अच्छा, तो कलर्स डे क्या होता है? मतलब मुझे ये बताइए कि कलर्स डे क्या होता है? कलर्स डे ये होता है कि अब देखें बच्चों में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी तो डालना होता है ना कलर्स के लिहाज से, जैसे यानी एक बच्चा मतलब कभी आपने येलो पहन के आना है, जी जी, कभी येलो, कभी रेड, कभी ब्लू, इस तरह इस हिसाब का नाम ले मैडम। गरीब बंदे यहाँ के इस इलाके के, वो मुश्किल से फीस अफोर्ड करते हैं, स्कूल के यूनिफॉर्म मुश्किल से अफोर्ड करते हैं। आप कभी कह देते हैं कल येलो पहन के आ जाओ, कल ब्लू पहन के आ जाओ। हम लोग किसी या तो आप फिर खुद प्रोवाइड करें ना। हम लोग किसी को जो है ना बाउंड नहीं करते, और मोस्टली हम लोग वो कलर चूज़ करते हैं जो हर बच्चे के पास अवेलेबल हो। तो हम लोग उन्हीं वही जो कलर होते हैं पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। जिन पेरेंट्स के पास नहीं होते वो सेपरेटली हमें बता देते हैं, फिर हम लोग उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। नहीं, आप कोऑपरेट कर लेते हैं? जी जी, हम लोग कोऑपरेट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जी। और कितनी क्वालिफिकेशन की टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं? मैट्रिक तक होंगी ना मेरे ख्याल में, 9th क्लास तक है तो मैट्रिक कैफे तक ही होंगी टीचर्स? जी नहीं, मैट्रिक तक क्यों होंगी टीचर्स? हमारे पास मास्टर्स तक की हैं। ना करें, 10,000 पे भी कौन सी मास्टर्स टीचर बनाती है? नहीं, 10,000 किसने कहा? यहाँ पे 10,000 पे है। चलो 50,000 तो नहीं है फिर भी यहाँ पे हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह पे भी यहाँ पे अच्छी दे रहे हैं। 15 से भी अप है। 20,000? हाँ, बस इतनी है। 20,000 पे मास्टर्स वाली टीचर डाल लेती है? जी, यहाँ पे कर रही है, क्योंकि ये हम लोग जो है अपने ही स्टूडेंट्स हैं इनके, इसलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मैं कैसे मान लूँ कि मुझे ये बताया ना, प्राइवेट स्कूल वाले तो रखते ही मैट्रिक FA बहुत ऊपर जाए तो ग्रेजुएशन तक। क्यों नहीं रखते? यहाँ पे रख रहे हैं, क्योंकि आप देखें यहाँ का सिस्टम भी तो चेक करें ना। अब सॉफ्टवेयर पे कोई मैट्रिक वाली टीचर तो नहीं आके बैठ सकती, वो तो नहीं चला सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को मास्टर टीचर्स की जो है वो ज़रूरत है ना, इस वजह से यहाँ पे एक आपने रख ली होगी। एक नहीं है हमारे पास 2 से 3 टीचर्स जो है वो मास्टर्स वाली हैं, उसके बाद सारी BSc की हैं। सारी BSc हैं? BSc ग्रेजुएशन, बस मतलब ग्रेजुएशन लेवल की हैं सारी टीचर्स हमारे पास। यानी सारी टीचर जो आपकी हैं वो ग्रेजुएशन लेवल से ऊपर है? यस, उससे नीचे डाउन कोई भी नहीं है हमारे पास। यानी सारा स्टाफ आप? यस, क्वालिफाइड स्टाफ है हमारा यहाँ। मुझे ये बताएं, जिससे अपनी टीचर की क्वालिफिकेशन FA या मैट्रिक होगी, वो बच्चों को पढ़ा सकती है? पढ़ाने को तो पढ़ा सकती हैं, लेकिन आपको पता है फिर वो डिफरेंस होता है एजुकेशन के लिहाज से। अब ज़ाहिर पता है जिनकी क्वालिफिकेशन हाई है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उन्हें वो ज़्यादा बेहतर जानती है उन्होंने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, किस तरह पढ़ाना है। अच्छा, क्या फ़र्क पड़ता है क्वालिफिकेशन के होने की ना होने की वजह से? देखिए, क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद क्वालिफाइड नहीं है तो आप बच्चों को कैसे करवा सकती हैं? हमारे यहाँ वज़ीर तालीम लग जाते हैं ग्रेजुएशन पढ़े हुए। पिछले दौर में वज़ीर साइंस जो थे वो उनकी खुद मैट्रिक जो है वो आर्ट्स में थी, वो वज़ीर साइंस लग गए हैं जिनकी खुद है। देखिए, अब आप किसी इदारे में जाते तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो कितनी क्वालिफिकेशन के टीचर्स हायर करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते। आप कितने क्वालिफिकेशन के हैं? मेरी BA है। BA है जी, मतलब ग्रेजुएशन लेवल की है ना, लिख सकते हैं। पे कितनी है आपकी? 15 ज़्यादा हो जाते हैं? हाँ, आराम से। कोई ऐसी बात जो आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक पहुंचाना चाहें, कोई ऐसा मुतालबा जो आप करना चाहें, मेरे चैनल की वजह से कर सकते? नहीं, फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा चल रहा है यहाँ पे। फिर भी अगर आप कोई मतलब पे का मुतालबा कर देंगे, मेरी पे 20,000 कर दें? नहीं, बस इतनी ना, फिर मैं हैप्पी हूँ इतनी पे। अच्छा, मैक्सिमम वैसे पे यहाँ पे कितनी है? मैक्सिमम 20 तक है।
अच्छा। जी स्कूल की जो मैनेजमेंट है, जी। अब चूँकि स्टाफ में से है ना, मुझे जी, बताएं जी। मैनेजमेंट का रवैया आपके साथ कैसा है? अच्छा है, सबका स्टाफ का जो रवैया ना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा है। मतलब होता है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो कभी शाम को कॉल कर दी, कभी रात को कॉल नहीं, कर नहीं, दी, ऐसा या कुछ ये भी कर नहीं दे, होता। वो कर देना, वो कर देना, ये कर देना, वो कर देना, अच्छा कल ये कर देना, तंग करते हैं आपको? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपके साथ ठीक है, बिल्कुल, मैनेजमेंट आपके साथ पूरा बिल्कुल कोऑपरेट कोऑपरेटिव है? करते हैं, यस। अच्छा मुझे बताइए, जो प्रिंसिपल साहिबा हैं जी, इस इदारे की, जी, जी। वो हफ्ते में कितने दिन आती हैं? डेली बेस पे आती है, हमारे आज साथ नहीं। आती है। ये सामने बैठी है ना, नहीं वो ये तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना आपकी, ये तो मेरा, मतलब यही है ना, यही ये तो- प्रिंसिपल है ना, यही ये प्रिंसिपल तो खुद कह रही थी मुझे कि मैं रोज़ नहीं आती। डेली आती हैं और इनका एक मैक्सिमम टाइम है और वो छिप जाती हैं। ये कहती हैं 2 घंटे के लिए आई हूँ मैं। ये डेली बेस पे आती है यहाँ पे। अच्छा। जी, ये डेली आती है। इलाके में देखने वाले पेरेंट्स को, बच्चों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपका ये स्कूल का इंतखाब क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे जो है क्वालिफाइड टीचर्स हैं, इसके अलावा एजुकेशन जो है वो यहाँ पे अच्छी दी जा रही है। और यहाँ पे अगर आप लोग इर्द गिर्द जितने भी स्कूल देखें, वहाँ पे आपको कहीं भी इतनी अच्छी तालीम नहीं मिलेगी जितनी आपको यहाँ पे मिल सकती है। बस अब ये जो सारी बातें इन्होंने की हैं कि आप बाकी किसी भी स्कूल का विज़िट करें, वहाँ पर इतनी हाई क्वालिफाइड टीचर्स, इतना हाई क्वालिफाइड स्टाफ आपको नहीं मिलेगा। यहाँ का जो माहौल है, इसके मुकाबले में दूसरे स्कूल में इतना माहौल नहीं पाया जाता। यहाँ पर इन्होंने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम भी लॉन्च किया हुआ है, पेरेंट्स के साथ इनकी डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन होती है, बच्चों को अच्छी तालीम देती हैं। मज़हबी तालीम हासिल करने के लिए भी यहाँ पर एक प्रॉपर निज़ाम है। गैर निसामी सरगर्मियाँ भी यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर बच्चों के साथ करवाई जाती हैं। तालीम के साथ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई, कभी उनके साथ भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। वो कह रही थी कि हमारा तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी फोकस होता है। हम ये चाहते हैं कि बच्चा यहाँ से पढ़ लिख कर और समझ बूझ कर जाए, सिर्फ तालीमी व किताबी रट्टे मार कर ना जाए। अब आप लोगों के साथ हमारी ये अपील है कि जो लोग अपने इस्तकबाली रोड से, मेरे अपने इलाके के लोग, यहाँ के लोग जो यहाँ से बच्चों को महंगे महंगे किराए लगाकर रवात वाले कैंपस में भेजते हैं या रवात दूसरे इदारों के पास भेजते हैं, हक ये बनता है आपका कि आप अपने इलाके में अपने लोगों को सपोर्ट करें, इन लोगों को कामयाब करें, अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें ताकि आपके बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ सकें, ताकि ये लोग भी यहाँ पर कामयाब हो सकें। आप अपने बच्चों को भेजेंगे, बच्चे आपके अच्छी तरह पढ़ेंगे और इन लोगों के लिए भी आपने दुआएं करनी है। हम वॉइस ऑफ पंजाब की टीम यहाँ पर आई है, हमने विज़िट किया है, मुझे कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं नज़र आई जिसको मैं आपके साथ बता सकूँगी नहीं जी यहाँ पर ये जुल्म हो रहा है, ये ज़्यादती हो रही है, ये हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला है, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है। उन्होंने हमें ठीक तरीके से हर जो सवाल मैंने किया है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम इन कैमरा नहीं कर सकते, वो मैंने ऑफ कैमरा किया और मुझे उनके अच्छे जवाब मिले, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। देखते रहिए वॉइस ऑफ पंजाब। और वही मेरा एक पैगाम जो कौमी लेवल पर हम हर एक बच्चे को देते हैं, हर एक देखने वाले को देते हैं कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो अलिफ पे यकीन रखना है। देखते रहिए वॉइस ऑफ पंजाब।